ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। गाइस, आज का वीडियो पार्ट 2 रहने वाला है क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि पूरे गुड्स को जो है दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका है फाइनल गुड, फिर उसके बाद है इंटरमीडिएट गुड, फिर उसके बाद मैंने और भी डिस्कस किया था कि फाइनल गुड का अगेन दो टाइप है, एक आपका कंज्यूमर गुड और दूसरा कैपिटल गुड। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियोस को देख लेना, फिर उसके बाद पार्ट 2 चैप्टर 2 पे आना। ठीक है, और आज का टॉपिक गाइस क्या है कि हम इंटरमीडिएट गुड देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, फिर कंज्यूमर गुड क्या होता है, कैपिटल गुड क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले गाइस सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजीव घोष है। एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मोर देन 5 इयर्स मैं टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना लेट किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है कि भाई इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि अगर अगर कोई भी गुड्स बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर गया, ये हमारा क्या है, बाउंड्री लाइन है। अगर कोई भी गुड्स बाउंड्री लाइन को अगर क्रॉस कर जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। इसे हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स। अगर कोई भी गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब वो इसी पार है, ठीक है, तो इस मतलब इस टाइप के गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये मैंने बताया था कि फाइनल गुड में आप कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हो, बट इंटरमीडिएट गुड में आप जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हो। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, लेट सपोज कि आपने मार्केट गया और मार्केट से आपने एक शर्ट लेके आया, तो आप क्या करोगे, उस शर्ट को डायरेक्ट पहन लोगे। बट अगर वही शर्ट एक दुकानदार खरीदता है, एक कपड़ा का दुकान अगर उन्होंने खरीदा उस शर्ट को, तो वो क्या करेगा, उसको बेचेगा। लेट सपोज कि अगर शर्ट का दाम 100 रुपीज है, उन्होंने शर्ट खरीदा और उसी शर्ट को वो 200 रुपया में बेच दिया, तो इन्होंने कितना का वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपीज का। तो उस दुकानदार के लिए वो जो शर्ट है वो कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे वो क्या कर रहा है, वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं एक बार इसको रीड करता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन क्या है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, अभी वो उसी पार है। ठीक है, अभी वो उसी पार है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वैल्यू अभी भी हम उस पर ऐड कर सकते हैं और वो कंज्यूमर के लिए अभी वो रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे कि वो गुड हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, तो गाइस पहला क्या हो गया कि वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अभी भी उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है। और तीसरा क्या है कि वो गुड जो है अभी भी फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन हम कह सकते हैं कि वैसे गुड क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दिस गुड्स आर परचेज बाय वन फॉर्म फ्रॉम द अनदर आइदर फॉर रीसेल या फिर रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये हमारा बाउंड्री लाइन है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है कि वो बाउंड्री लाइन के इसी पार है, अभी वो इस पार नहीं गया है। ठीक है, तो चाहे ये गुड एक फर्म से लेके दूसरे फर्म को बेच रहा है, मतलब एज ए रीसेल के पर्पज से या फिर रॉ मटेरियल के पर्पज से अगर वो यूज होता है, याद रखना अगर कोई भी गुड्स रीसेल के पर्पज से यूज होता है या फिर रॉ मटेरियल के पर्पज से यूज होता है, देन उस गुड को हम क्या कहते हैं कि वो गुड हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, तो चाहे आप ये बोलो या फिर ये बोलो। ठीक है, तो गाइस मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूं कि इंटरमीडिएट गुड क्या है कि वो बाउंड्री लाइन के इस पार ही है, उसमें कोई भी मतलब कि उसमें अभी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और वो फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो वो गुड जो है ना, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए यूज हो सकता है या फिर रीसेल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। उसके बाद गाइस याद रखना कि इंटरमीडिएट गुड जो है ना वो नेशनल इनकम में एस्टिमेशन नहीं होता है।
ओनली फाइनल गुड को ही हम लोग ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, बट इंटरमीडिएट गुड को हम लोग यूज नहीं करते हैं, मतलब उसको जो है हम लोग ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि गाइस अगर उसको ऐड करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखना कि इंटरमीडिएट गुड नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। और गाइस एक फॉर्मूला है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा। गाइस जब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए आप याद रखना कि GVA क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो गाइस ये होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया कि वो बाउंड्री लाइन के इसी पार है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अभी भी हम उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और वो गुड्स अभी भी जो है फाइनल यूजर के लिए रेडी नहीं हुआ है, तो चाहे वो गुड रीसेल के लिए यूज हो सकता है या फिर एज ए रॉ मटेरियल के लिए यूज हो सकते हैं, तो वैसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। और इंटरमीडिएट गुड जो है नेशनल इनकम में एस्टिमेशन नहीं किया जाता है, अगर आप उसको ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं पे डबल काउंटिंग हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको जो है ऐड नहीं करते। ठीक है, और GVA गाइस क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो गाइस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके, तो उसी चीजों को गाइस मैंने यहाँ पे एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाया है, आप देख सकते हो कि रीसेल के पर्पस से या फिर रॉ मटेरियल के पर्पस से अगर कोई भी गुड्स यूज होती है तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा इंटरमीडिएट गुड है। गाइस याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कोई भी गुड्स अगर रीसेल पर्पस के लिए या फिर रॉ मटेरियल के पर्पस से अगर यूज हुआ है तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। वो हमारा कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे गाइस आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो, तो एक लकड़ी का टुकड़ा है, फिर उससे उन्होंने क्या बनाया, उसको वुड को कट किया, फिर उससे उन्होंने चेयर बनाया, तो ये अभी ये क्या है, इधर का पूरा पार्ट अभी इंटरमीडिएट गुड है। तो जब चेयर बन के रेडी हो गया, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड है। तो यहाँ पे गाइस वुड को किस तरह से यूज किया जा रहा है, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है। तो रॉ मटेरियल की तरह अगर कोई भी गुड्स यूज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। और वो जो गुड्स जो है वो रेडी नहीं हुआ है। गाइस ये वुड का जो टुकड़ा है क्या वो रेडी है फाइनल कंज्यूमर के लिए, नहीं। फाइनल कंज्यूमर के लिए तो ये रेडी है ना, टेबल रेडी है, वुड थोड़ी ना रेडी है। ठीक है, तो चाहे ये रीसेल के पर्पस से हो सकता है या फिर रॉ मटेरियल के पर्पस से हो सकता है, अगर ये दो पर्पस से कोई भी गुड अगर हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आता है। ओके गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेम गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है या फिर इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि उसको कौन यूज कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है वो, एंड यूजर ऑफ द गुड्स, एंड यूजर ऑफ द गुड्स। ठीक है, याद रखना, कोई गुड है, ये गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसको कौन यूज कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे देखता हूँ, सुगर यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इज अ फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर आप जाते हो, नॉर्मल हाउस होल्ड जाता है दुकान और शुगर खरीद के लेके आता है, तो वो कंज्यूमर डायरेक्ट उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, डायरेक्ट अपना घर में लेके आ रहा है, चाय बना के आराम से पी रहा है, तो वो हमारे लिए कौन सा गुड होगा, शुगर हमारे लिए कौन सा गुड होगा, फाइनल कंज्यूमर गुड होगा। बट अगर वही शुगर अगर यूज हो रहा है प्रोडक्शन फॉर चॉकलेट्स बनाने के लिए, मतलब कि शुगर को हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर कोई भी गुड्स रॉ मटेरियल की तरह यूज हो या फिर रीसेल के पर्पस से अगर यूज हो तो वैसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुगर जो है यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ चॉकलेट बनाने के लिए फैक्ट्री में, तो गाइस वो कौन सा गुड होगा, ऑब्वियसली है यार वो इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, वो इंटरमीडिएट गुड होगा, सिंपल। फिर नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, जो ट्रैक्टर है ना यूज बाय द फार्मर, अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर को अगर खरीदता है
ठीक है, एज अ फिक्स एसेट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इज अ फाइनल प्रोड्यूसर गुड। मैंने बताया था पिछले वाले टॉपिक पे, वो हमारे लिए कैपिटल गुड है। बट अगर वही ट्रैक्टर अगर रीसेल के पर्पस से अगर बिजनेस किया जा रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। गाइस इस पिक्चर के थ्रू आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हो पिक्चर्स। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये फार्मर है, ये फार्मर ने क्या किया, मार्केट गया और एक ट्रैक्टर इन्होंने खरीद के लेके आया। तो वो ट्रैक्टर क्या है, उसके लिए फिक्स एसेट की तरह काम कर रहा है। और मैंने बताया था कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड वो गुड होता है जो फिक्स एसेट की तरह काम कर रहा है और आपको वो हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो वैसे गुड क्या होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्या होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड। तो गाइस वही तो हो रहा है। तो फार्मर उसको किस तरह से यूज कर रहा है, एज अ फिक्स एसेट की तरह, और जब मन चाहे वो अपने रेंट पे दे सकता है, मतलब उसको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो वैसे गुड हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड है। बट अगर आप शोरूम में जाते हो तो शोरूम में क्या होता है, काफी सारे ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वो ट्रैक्टर रीसेल के पर्पज से होता है ना। ठीक है, और मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी गुड अगर रीसेल के पर्पज से हो तो गाइस वो कौन सा गुड होगा, कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। तो वही चीज गाइस यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वही शुगर। ठीक है, तो मार्केट गया, शुगर लेके आया, फिर उससे उन्होंने क्या बनाया, चाय बनाया, और चाय आराम से पी लिया हाउस होल्ड। तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड है। क्या है, फाइनल गुड है। बट वही चाय जो है चॉकलेट बनाने के लिए यूज हो रहा है, मतलब वो रॉ मटेरियल के लिए यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल। याद रखना, कोई भी गुड चाहे अगर वो रॉ मटेरियल के लिए हो, यूज किया जा रहा हो, या फिर रीसेल के पर्पज से अगर यूज किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा। ठीक है, तो गाइस अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पेशली इंटरमीडिएट गुड्स को लेकर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड याद रखना, वैसे गुड जो रीसेल के पर्पज से यूज हो या फिर रॉ मटेरियल के पर्पज से यूज हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस याद रखना, अगर गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की तरह अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर उसे यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, और रीसोल्ड के पर्पज से, चाहे रॉ मटेरियल के पर्पज से या फिर रीसोल्ड के पर्पज से अगर उस गुड को यूज किया जा रहा है, तो याद रखना वो ऑलवेज क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। ऑलवेज क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। उसके बाद अगर कोई भी गुड फिक्स एसेट के तरह यूज किया जा रहा है, तो गाइस वो कौन सा गुड होगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड होगा। कौन सा गुड होगा, फाइनल प्रोड्यूसर गुड होगा। फिर उसके बाद अगर हाउस होल्ड ने डायरेक्ट उस गुड को परचेज किया, तो गाइस वो भी क्या होगा, फाइनल कंज्यूमर गुड होगा। ठीक है, तो फाइनल गुड का गाइस दो कैटेगरी है, एक आपका कंज्यूमर है और दूसरा कैपिटल है। अगर कंज्यूमर फाइनल गुड को कंज्यूम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर, मतलब फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर वही गुड, वही फाइनल गुड अगर प्रोड्यूसर अगर कंज्यूम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड, मतलब फाइनल प्रोड्यूसर गुड या फिर कैपिटल गुड्स। यस, आई होप कि आपको यहां तक कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, ये जो है ना डिफरेंस है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, तो पहला आप देख सकते हो, पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के बेसिस पे जो है इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर एज अ रॉ मटेरियल या फिर रीसोल्ड के पर्पज से, या फिर रीसोल्ड के पर्पज से। तो याद रखना, कोई भी गुड अगर रीसोल्ड के पर्पज से यूज हो या फिर रॉ मटेरियल के पर्पज से यूज हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। और फाइनल गुड क्या होता है गाइस, वो डायरेक्टली चाहे वो कंज्यूमर परचेस करे या फिर प्रोड्यूसर परचेस करे, तो वैसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल गुड बोलते हैं। गाइस इस टॉपिक को हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आप वहां पे अगर उस वीडियोस को आप नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियोस को देख लेना, फिर उसके बाद आप
इस पे आना। ओके, तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, मीनिंग के बेसिस पे, इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। फिर सेकंड आ गया कि प्रोडक्शन बाउंड्री का, मैंने आपको बताया ना कि इंटरमीडिएट गुड जो है वो अभी इधर ही है, वो इस पार अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो इस पार नहीं हुआ है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड दिस गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज ऑफ द फाइनल यूजर। मतलब फाइनल यूजर जो है के लिए अभी वो रेडी नहीं हुआ है। वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं। बट फाइनल गुड्स गाइस ये ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, ऑलरेडी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और ये रेडी है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, कभी भी जो है वो उस पर्टिकुलर गुड को यूज कर सकता है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल गुड कहते हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस हो गया मीनिंग के बेसिस पे और दूसरा डिफरेंस हो गया बाउंड्री लाइन के बेसिस पे, ठीक है। फिर थर्ड आता वैल्यू एडिशन। मैंने जस्ट बताया आपको कि इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, बट फाइनल गुड में जो है इंटरमीडिएट जो फाइनल गुड है उसमें वैल्यू एडिशन आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तीसरा डिफरेंस हो गया आपका वैल्यू एडिशन के बेसिस पे। फिर चौथा डिफरेंस हो गया कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसको नहीं लिया जाता है नेशनल इनकम में, बट फाइनल गुड को ही लिया जाता है नेशनल इनकम में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल गुड्स को जो है इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के लिए, बट इंटरमीडिएट गुड्स को जो है एस्टिमेशन नहीं किया जाता है फाइनल गुड्स के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस मीनिंग के बेसिस पे हो गया, दूसरा आपका बाउंड्री लाइन के बेसिस पे हो गया, तीसरा आपका वैल्यू एडिशन हो गया और चौथा आपका नेशनल इनकम हो गया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल 15 प्रॉब्लम्स है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। सीड परचेज बाय फार्मर, फार्मर ने उस सीड को परचेज किया, तो कौन सा गुड होगा, फाइनल गुड होगा या फिर इंटरमीडिएट गुड होगा, बताओ। सीड, उन्होंने सीड को यूज किया। सिमिलरली कार परचेज बाय अ हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड ने उस कार को परचेज किया। एलईडी टीवी परचेज बाय अ डीलर, डीलर ने उसको परचेज किया, ठीक है। इस तरह से काफी सारे यहाँ पे जो है दिया हुआ है और आंसर भी गाइस यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है कि आंसर क्या होगा। देख सकते हो कि 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 ये कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। क्यों है गाइस, आपको रीजन पता है। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, मतलब पब्लिशर मतलब उसका फैक्ट्री है, तो पेपर को वो किस तरह से यूज करेगा, एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा ना, तो वो कौन सा गुड होगा, ऑब्वियसली भाई वो इंटरमीडिएट गुड होगा। सिमिलरली कोल परचेज बाय फैक्ट्री, तो भाई फैक्ट्री जो है कोल को परचेज कर रहा है, तो वो भी उसके लिए क्या होगा, एज ए रॉ मटेरियल की तरह वो कोल को यूज करेगा ना। तो याद रखना, चाहे रीसेल के पर्पज से या फिर रॉ मटेरियल के पर्पज से अगर कोई भी गुड यूज किया जा रहा है तो हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा। तो फैक्ट्री जो है कोल को यूज कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे, तो वो कौन सा गुड होगा, ऑब्वियसली भाई वो हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा। सिमिलरली बुक परचेज बाय बुक सेलर, तो बुक को परचेज करे बुक सेलर, मतलब किताब का दुकान है, वो नया किताब लेके आया तो वो बेचेगा ना, मतलब वो रीसेल के पर्पज से यूज हो रहा है, तो कौन सा गुड होगा, ऑब्वियसली भाई वो हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, तो स्कूल ने क्या किया कि फर्नीचर खरीद के आया, तो फर्नीचर उसके लिए कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट है। तो मैंने बताया था कोई भी गुड अगर फिक्स एसेट की तरह यूज हो, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा गुड होता है, फाइनल गुड होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा गुड हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा, ये हमारा फाइनल गुड हो जाएगा। सिमिलरली सीड परचेज बाय अ फार्मर, तो फार्मर उस सीड को किस तरह से यूज कर रहा है, एज रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है ना, क्योंकि वो सीड को जब लगाएगा लैंड में फिर उसके बाद वहां से क्या फसल वगैरह आएगा, है कि नहीं, तो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा गाइस, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि एलईडी टीवी परचेज बाय अ डीलर, तो डीलर ने क्या किया, एलईडी टीवी परचेज किया, तो
उसको बेचेगा ना फिर, तो भी वो रीसेल के पर्पज से हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। फिर उसके बाद मिल्क परचेज बाय होटल, तो होटल ने क्या किया, मिल्क को परचेज किया। तो भाई होटल क्यों मिल्क को परचेज करेगा, उससे वो डिफरेंट आइटम्स बनाएगा, तो एज अ रॉ मटेरियल की तरह वो यूज हो रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो सिमिलरली गाइस, इस तरह से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा आपका फाइनल गुड है। डन, ओके, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है सीयूटी 2022 में, ठीक है, और पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है प्रिंटर परचेज बाय अ डीलर, प्रिंटर परचेज बाय अ डीलर फॉर सप्लाइंग इन द स्कूल, कार परचेज बाय अ कैब ड्राइवर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल परचेज बाय अ शॉपकीपर, स्मार्ट बोर्ड परचेज बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द टीचिंग। तो टीचिंग पर्पस के लिए जो है यूनिवर्सिटी क्या खरीदता है, स्मार्ट बोर्ड, तो उसके लिए वो कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट के तरह काम हो रहा है। तो मैंने अभी बताया कि फिक्स एसेट के लिए अगर कोई भी गुड को यूज किया जा रहा है और वो हेल्प कर रहा है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लस फिक्स एसेट, फिक्स एसेट अगर ये दो चीज है, आप बोल सकते हो कि वो हमारा कौन सा गुड है, फाइनल गुड्स है। कौन सा गुड है, फाइनल गुड्स है। ठीक है, तो गाइस ये तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, है कि नहीं है, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है सी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर परचेज बाय द शॉपकीपर। दुकानदार जो है वेजिटेबल लेके आया, तो वेजिटेबल उसको बेचेगा ना, वो अपने पास थोड़ी ना रखेगा, मतलब उसको क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है। ठीक है, यस दिस इज इंटरमीडिएट गुड, ये तो गाइस इंटरमीडिएट गुड होगा, ये तो हमारा इंटरमीडिएट गुड होगा, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट ना। फिर उसके बाद आता है प्रिंटर परचेज बाय डीलर। गाइस डीलर ने क्या किया, प्रिंटर खरीदा, ठीक है, फॉर सप्लाइंग इन द स्कूल, तो उसको क्या कर रहा है, प्रिंटर को लेके आया, फिर उसको बेच रहा है, स्कूल में बेच रहा है, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, रीसेल हो रहा है। और हमें पता है कि कोई भी गुड अगर रीसेल के पर्पज से हो या फिर रॉ मटेरियल के पर्पज से अगर यूज किया जा रहा है, तो हमारे लिए कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। तो यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए एंड सी, तो गाइस ए एंड सी आप देख सकते हो कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गाइस बी नहीं होगा ना, क्योंकि भाई वो कैब ड्राइवर जो है उसको कार को परचेज किया, तो वो फिक्स एसेट की तरह उसके लिए यूज हो रहा है, तो वो फाइनल गुड है, मतलब वो कैपिटल गुड्स है, बट नॉट अ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ कार इज परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, इट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इन दी प्रोडक्शन ऑफ सुगर, मतलब कि सुगर का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो सुगर के गाइस क्या होगा, हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है ना, ठीक है, मतलब उसको एज अ रीसेल के पर्पज से उसको बेचा जाएगा ना, तो दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। डन, ओके। अब गाइस हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में कि कंज्यूमर गुड क्या होता है। मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में ही कि कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जो फाइनल कंज्यूमर को उसके वांट को सेटिस्फाई कराता है, तो वैसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि कंज्यूमर गुड आर दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड को अगर वो कंज्यूम करता है, अगर उसके वांट को सेटिस्फाई हो रहा है उस पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम करके, तो उस गुड को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ओके। अब वो कंज्यूमर गुड जो है कितने टाइप का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, तो पहला आपका है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और चौथा है आपका सर्विसेज, चौथा आपका क्या है, सर्विसेज। ठीक है, तो याद रखना कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला आपका कंज्यूमर गुड हो गया, दूसरा सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड हो गया, तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, और चौथा आपका सर्विसेज हो गया। तो गाइस इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके,
तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? वैसे गुड्स, दिस गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यूज, जैसे एग्जांपल टीवी, कार, एसी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। मतलब कि अगर कंज्यूमर कोई भी गुड को कंज्यूम कर रहा है, अगर वो गुड काफी सालों तक चल सकता है, जैसे टीवी हो गया, तो गाइस टीवी काफी सालों तक चलता है, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक चल सकता है। वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, और उसके वैल्यू भी काफी ज्यादा होता है, मतलब टीवी का दाम गाइस काफी ज्यादा होता है, वॉशिंग मशीन का भी, ठीक है। तो फाइनल ड्यूरेबल गुड क्या होता है? फर्स्ट थिंग हो गया कि उसको हम काफी ईयर तक यूज कर सकते हैं, मतलब काफी टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा कि उसकी वैल्यू जो है काफी ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब उसका प्राइस काफी ज्यादा होता है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल टीवी हो गया, कार हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ये गुड्स जो है इसका जो लाइफ लाइन है वो 1 ईयर या स्लाइटली मोर, जैसे क्लॉथ हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गया, तो गाइस ये मैक्सिमम 1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा ज्यादा चल सकता है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस ड्यूरेबल गुड क्या हो गया? जो काफी समय तक चल सकता है और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूरेबल गुड। बट सेमी ड्यूरेबल क्या होता है कि वैसे गुड जो 1 साल या फिर 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही चल सकता है, तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड कहते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, क्लॉथ्स हो गया, तो गाइस अगर आप मार्केट जाते हो तो क्लॉथ्स क्या होता है? मैक्सिमम 1 साल 2 साल चल सकता है। एक क्लॉथ 10 साल तो चलेगा नहीं, 15 साल तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल और इसका दूसरा नाम है सिंगल यूज कंजम्पशन गुड। क्या नाम है? सिंगल यूज कंजम्पशन गुड। गाइस इसका डेफिनेशन क्या है कि दिस गुड्स आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कोई भी गुड है, लेट्स सपोज टूथपेस्ट, तो अगर गाइस आप टूथपेस्ट को यूज करोगे, आपने थोड़ा टूथपेस्ट लिया, तो क्या वो और लौट के आएगा? नहीं। तो इसीलिए इसका नाम है सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब कि अगर उसको एक बार यूज कर लिए तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। गाइस अगर आप मिल्क को अगर आप कंज्यूम करते हो, लेट्स सपोज 1 लीटर आपने मिल्क लेके आया और उसको आपने पी लिया, तो क्या और वो लौट के आएगा? वो नहीं आएगा ना, मतलब वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है। अगर यूज कर लिए तो बस खत्म, और वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हो, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार अगर यूज कर लिए तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता है, तो वैसे गुड को हम लोग कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अब लास्ट है द सर्विसेज। सर्विसेज गाइस क्या होता है कि आप उसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है कि दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स व्हिच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मैंने बताया कि कंज्यूमर गुड क्या होता है? कंज्यूमर गुड वो गुड है जो आपके नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो आपके नीड को सेटिस्फाई करता है। तो सर्विसेज भी है जो आपके नीड को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए सर्विसेज को किस में रखा गया है? कंज्यूमर गुड में रखा गया है। एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है। लेट सपोज आप अचानक से फीवर आ गया, तो आप जाओगे ना डॉक्टर के पास, ठीक है, तो आपको फिर दवाई वगैरह देगा, तो आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब है कि वो कौन सा पार्ट है? कंज्यूमर गुड का सर्विसेज वाला है, ठीक है। तो याद रखना कि कंज्यूमर गुड को जो है 4 टाइप का होता है। एक ड्यूरेबल गुड्स हो गया, दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया, तीसरा जो है नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज ऑफ कंजम्पशन गुड हो गया, और चौथा आपका सर्विसेज हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वही चीज गाइस यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया हुआ है, जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, ठीक है, कार हो गया, तो ये हमारा कौन सा गुड है? ड्यूरेबल गुड्स है। बट जैसे क्लॉथ्स हो गया, प्लेट हो गया, इलेक्ट्रिक आइटम हो गया, तो ये हमारा जो है सेमी ड्यूरेबल है, मतलब ये 1 ईयर या फिर 1 ईयर से थोड़ा सा ज्यादा चल सकता है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड कहते हैं। बट
नॉन ड्यूरेबल गुड क्या होता है, जैसे सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है, एक बार अगर यूज कर लिए तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो एक बार यूज कर लिए तो वो दोबारा थोड़ी ना आएगा। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और आपका लास्ट है सर्विसेज, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं कि भाई कैपिटल गुड्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट फॉर द प्रोड्यूसर। तो याद रखना, कैपिटल गुड वो गुड होता है जो आपके लिए वो फिक्स एसेट की तरह काम करे। जैसे आपने मार्केट गया, ट्रैक्टर को उठा के लेके आ गया, तो ट्रैक्टर क्या यूज हो रहा है, एज अ फिक्स एसेट की तरह यूज हो रहा है, ठीक। ओके, और उस गुड्स को जो हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होता है। ये सेम एग्जांपल, लेट सपोज कि आप मार्केट गए और मार्केट से अपने उस ट्रैक्टर को उठा के लेके आए, और ट्रैक्टर का वैल्यू तो गाइस काफी ज्यादा होता है, मतलब उसके प्राइस काफी ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होता है। लेट सपोज 8 लाख 10 लाख का अपने ट्रैक्टर उठा के लेके आए, ठीक है। अब उस ट्रैक्टर को आप रेंट पे दे सकते हो और उससे पैसा जनरेट कर सकते हो, ठीक है। रेंट पे देने का मतलब है कि आप उसको किस में यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में आप उसको यूज कर रहे हो। तो याद रखना, कैपिटल गुड कौन सा गुड होता है, पहला कि वो आपके लिए एक फिक्स एसेट की तरह काम करे, और दूसरा कि आप जो है मतलब कि वो गुड जो है आपको किस में हेल्प कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब गाइस, कोई भी गुड्स का अगर प्राइस काफी ज्यादा है, लेट सपोज कि मैंने एक कार खरीदा आज, उसका प्राइस है 10 लाख रुपीज, तो अगर मैं आफ्टर 1 ईयर में अगर उसको मैं बेचूंगा, तो क्या मैं 10 लाख रुपया मुझे मिलेगा उस कार का, नहीं ना, मतलब कि उसका वैल्यू कम होता है। तो याद रखना, जिसका प्राइस ज्यादा है ना, उसका वैल्यू भी कम होता है आफ्टर ईयर्स, ठीक है। तो वही चीज है कि वैल्यू ऑफ सच गुड्स लेड टू अ डेप्रिसिएशन, मतलब उसका वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होते चले जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गया, तो ये सारा हमारा किस में आएगा, कैपिटल गुड्स में आएगा। तो याद रखना, कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स है जो आपके लिए वो फिक्स एसेट की तरह काम कर रहा है, और वो गुड्स आपको हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स कहेंगे। जैसे आपका प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गया, ठीक है। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। गाइस, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो उसको, कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर अ प्रोड्यूसर गुड, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। आप इसको एक्सप्लेन करना है। गाइस याद रखना, प्रोड्यूसर गुड का मतलब है कि इसमें दोनों आता है, ठीक है। मतलब वैसे गुड जो फिक्स एसेट के लिए, मतलब फिक्स एसेट की तरह काम हो, फिक्स एसेट की तरह काम हो, या फिर रॉ मटेरियल की तरह काम हो, तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। तो याद रखना, प्रोड्यूसर गुड का क्या हो गया कि चाहे उसको फिक्स एसेट हो, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं FA, फिक्स एसेट हो प्लस रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड। बट कैपिटल गुड्स में क्या होता है, ओनली फिक्स एसेट की तरह, ओनली फिक्स एसेट। तो गाइस, क्या हम बोल सकते हैं कि कैपिटल गुड्स ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स गुड हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा गुड हो गया, प्रोड्यूसर गुड हो गया। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि कैपिटल गुड इज अ सबसेट ऑफ प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। तो गाइस, कैपिटल गुड तो हो सकता है प्रोड्यूसर गुड, बट प्रोड्यूसर गुड जो है कैपिटल गुड नहीं हो सकता, तो दैट इज द मीनिंग, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से जो है लिख सकते हो, आर्गुमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। याद रखना, प्रोड्यूसर गुड में दोनों आता है, चाहे वो फिक्स एसेट की तरह काम हो या फिर रॉ मटेरियल की तरह काम हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की तरह काम हो, तो वो हमारा क्या है, प्रोड्यूसर गुड है। बट कैपिटल गुड ओनली आपको फिक्स एसेट की तरह काम होना चाहिए वो, सो दैट कम्स अंडर दिस। ओके, ओके, तो वही चीज गाइस यहाँ पे मैं एज अ
पिक्चर्स के थ्रू दिखाया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, what is the difference between the consumption good and the capital goods? What is the difference between the consumption good and the capital goods, guys? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंजम्पशन गुड क्या होता है? वैसे गुड जो हाउस होल्ड के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है अपने वांट को, मतलब अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन गुड कहते हैं, ठीक है, कंजम्पशन गुड कहते हैं। बट कैपिटल गुड्स क्या होता है? इसको प्रोड्यूसर के द्वारा खरीदा जाता है ताकि वो उस गुड से फर्दर प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड क्या हो गया, मतलब कंजम्पशन गुड क्या हो गया? वो कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जा रहा है। बट कैपिटल गुड्स को जो है वो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस हो गया कि मोस्ट कंजम्पशन गुड हैव अ लिमिटेड लाइफ टाइम ऑफ द यूज। इसका क्या है? लिमिटेड लाइफ टाइम होता है। आप मार्केट गए, कुछ चीज आप खरीद के लेके आए, तो उसका लाइफ स्पेन क्या होता है? लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है। बट प्रोड्यूसर गुड क्या खरीदता है? बड़ा बड़ा मशीन खरीदता है, ठीक है, उसका लाइफ टाइम क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, लाइफ स्पेन जो है मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है। तो थर्ड डिफरेंस क्या हो गया कि दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज एंड दिस आर ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट डिमांड। दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। तो जो कंजम्पशन गुड है ना, वो कंज्यूमर के द्वारा या फिर हाउस होल्ड के द्वारा डायरेक्ट उसको कंज्यूम किया जाता है, डायरेक्ट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। मतलब वो खुद जाके मार्केट में उसको डिमांड कर रहा है कि भाई इसका दाम कितना है, ठीक, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। बट कैपिटल गुड्स क्या, अगर हम केस देखें तो दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, दिस आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ड्राइव डिमांड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर जाता है मार्केट, मशीन खरीद के लेके आता है, फिर उस मशीन के हेल्प से उस गुड्स को बनाता है और मार्केट भेजता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? हमारा ड्राइव डिमांड है। ये कौन सा ड्राइव डिमांड है? ड्राइव डिमांड है। तो याद रखना, वो हमारा कौन सा है? डायरेक्ट डिमांड है, ये हमारा ड्राइव डिमांड है, ठीक है। तो वही चीज है, दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, दिस आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। डन। अब इसमें कंज्यूमर जो भी एक्सपेंडिचर करती है इस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए जो भी प्रोड्यूसर्स खर्च करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। डन। लास्ट क्या है कि कंजम्पशन गुड का, कि हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड लीड्स टू अ हायर लेवल ऑफ वेलफेयर फॉर द पीपल, इट रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहीं सब खुद सोचो, अगर कंजम्पशन गुड ज्यादा बन रहा है, ज्यादा कब बनेगा? जब ज्यादा आदमी खरीदेगा, ठीक है। तो जब आदमी खरीदेगा, जब हाउस होल्ड उसको खरीदेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारा इंक्रीज होगा। बट अगर कैपिटल गुड्स का अगर हायर होता है, ठीक है, अगर हायर प्रोडक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि वो जीडीपी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो याद रखना, कैपिटल गुड्स का मतलब गाइस क्या होगा? बिग मशीन्स हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गया, तो इससे हमारा जीडीपी को कंट्रीब्यूट होता है। बट कंजम्पशन गुड क्या है कि भाई इसको पीपल, मतलब जनरल हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करता है, तो उससे उसकी वेलफेयर बढ़ती है, उससे उसकी वेलफेयर बढ़ती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूवमेंट होता है। बट ये क्या है? ये हमारा है कि ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसको कंट्रीब्यूट करता है? जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स में, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो गाइस, आप ले सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं कि टीवी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, गाइस ये कौन सा गुड है? आप खुद बताओ ना, कौन सा गुड है ये? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, सेमी ड्यूरेबल, या सिंगल यूज ऑफ कंज्यूमर, या फिर कैपिटल गुड्स? तो गाइस ये कौन सा गुड है? ड्यूरेबल गुड है ना। टीवी हो गया, मशीन हो गया, उसको आप काफी टाइम तक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारा ड्यूरेबल गुड्स है। ओके, नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल क्या था कि आप उसको लेस देन 1 ईयर या फिर 1 ईयर या फिर 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा, तो वैसे गुड को हम लोग क्या कहते हैं? जो है ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल होगा गाइस? आप देख सकते हो, लैपटॉप तो नहीं होगा, लैपटॉप अब
4-5 साल तक भी यूज कर सकते हो। मिल्क गाइस वो तो नॉन ड्यूरेबल है, पेट्रोल भी नॉन ड्यूरेबल है, कौन सा क्लॉथ्स है, तो क्लॉथ्स हमारा क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आता है कि कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर या फिर फ्यू ईयर्स विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉसेस बोथ ए एंड सी। मैंने बताया ना कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स जो एक फिक्स एसेट की तरह काम हो और आप काफी टाइम तक उसको यूज कर सकते हो, काफी टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक आप उसको जो है यूज कर सकते हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज है कि कैपिटल गुड्स के प्राइस काफी ज्यादा होता है, और किसी भी चीज का अगर ज्यादा प्राइस है तो वो चीज क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है, मतलब वो डेप्रिशिएट लॉसेस होगा। तो गाइस दोनों होगा ए एंड सी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स का एग्जांपल आपको बताना है कि जो मशीन है यूज जो होता है फैक्ट्री में वो कौन सा गुड है। मशीन यूज इन अ फैक्ट्री, कंप्यूटर यूज इन अ सॉफ्टवेयर फॉर्म, मिल्क कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। गैस मिल्क कंज्यूम हाउस होल्ड, गैस ये तो नहीं होगा ना, ये तो कैपिटल गुड है, ये तो कंज्यूमर गुड है। स्क्रू एंड नट्स यूज्ड इन अ फैक्ट्री, ठीक, इसमें से हमें बताना है कि भाई कौन सा कैपिटल गुड्स है, बताओ। मशीन यूज्ड इन अ फैक्ट्री, तो मशीन गाइस यूज्ड हो रहा है फैक्ट्री में, मतलब उस मशीन उसके लिए क्या फिक्स एसेट की तरह वो काम कर रहा है, वही तो था ना डिफिनेशन कैपिटल गुड्स का, तो ये तो होगा। सिमिलरली कंप्यूटर यूज्ड हुआ है इन अ सॉफ्टवेयर, इन अ सॉफ्टवेयर फॉर्म, इन अ सॉफ्टवेयर फॉर्म, तो ये भी तो होगा, ठीक, ये भी तो होगा 1 and 2। बट गाइस फोर्थ नहीं होगा, ठीक है, स्क्रू एंड नट यूज्ड इन अ फैक्ट्री नहीं, दिस इज नॉट एज अ फिक्स एसेट, ठीक है, दिस इज नॉट एज अ फिक्स एसेट गाइस, वो तो 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाता है, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 and 2, सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, कि कंज्यूमर गुड क्या है, कैपिटल गुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, फिर 4 to 5 क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट 3 आएगा, तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि कंजम्पशन का जो है क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। ये सीरीज जो मैं बना रहा हूँ ना स्पेशली आपके लिए, ताकि आपको जो है चीजों को आप डेप्थ तक समझो, ठीक है, इसीलिए मैं छोटा छोटा पार्ट इसको जो है करता हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। मैं इसको एक वीडियो में भी मैं कर सकता हूँ, जैसे आज के टाइम में चलता है कि 1 hour 2 hour 1 शॉट, तो उससे आपको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, ठीक? तो चीजें स्लोली स्लोली थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझो, बट डेप्थ तक समझो, ठीक है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल तक इस चैनल के बारे में पहुंचाइए कि हाँ ये भी चैनल जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।